हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है कार्तिक मास के इस प्रथम दिन में 28 तारीख। तो हम लोग ये पूरा महीना प्रतिदिन सुबह भगवान की लीलाओं का श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, पठन करेंगे और उन लीलाओं में से जो कुछ शिक्षाएं मिलती हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे और फिर हम उसको अपने जीवन में भी अपनाने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा भक्तिमय जीवन और अधिक अच्छा हो, हम तरक्की करें अपने भक्तिमय जीवन में और गुरु की, संतों की, आचार्यों की वाणी से, कृपा से हम भगवत धाम जा सके। इस शरीर को छोड़ने के बाद ये जन्म अपना आखिरी जन्म हम बनाएं। हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 6ठे अध्याय से, पूतना का वध। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लीला है। ऐसे भगवान की सब लीलाएं तो बहुत अच्छी होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, परंतु ये एक ऐसी लीला है जिसमें भगवान तो एक असुर का वध कर ही रहे हैं, परंतु उसको वध करके उसके ऊपर कैसे कृपा करते हैं वो हम आज देखेंगे। नॉर्मली सब असुरों का वध करते हैं परंतु उनके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ पर पूतना के संदर्भ में हम देखेंगे कि उसको भगवत धाम की प्राप्ति कैसे होती है। ठीक है, तो मंगलाचरण कर लेते हैं सबसे पहले। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पुत्रावृत्ति। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते लोकेषु गोपिकाकांत राधाकांत सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मनि बलभद्र सुभद्राम्यं जगन्नाथाय ते वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 6 श्लोक नंबर 1। श्री शुक उवाच नंदपति वच शौरिर् न मृष्यति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उपातगम शंकित। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब नंद महाराज घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि वसुदेव ने जो कुछ कहा था वह असत्य या निरर्थक नहीं हो सकता। अवश्य ही गोकुल में उत्पातों के होने का कुछ खतरा रहा होगा। जो ही नंद महाराज ने अपने सुंदर पुत्र कृष्ण के लिए खतरे के विषय में सोचा, क्यों ही वे भयभीत हो उठे और उन्होंने परम नियंता के चरण कमलों में शरण ली। तो नंद महाराज वसुदेव से मिलने गए थे
और वसुदेव ने कहा क्योंकि कभी कृष्ण का जन्म हो गया है तो कंस पूरा प्रयास करेगा कृष्ण का वध करने का। तो वो अपने एक एक असुर गण को वहां पर भेजेगा। तो गोकुल वासियों के ऊपर खतरा बना रहेगा, कृष्ण के ऊपर खतरा बना रहेगा। तो तुम वापस जाओ और कृष्ण को कृष्ण की रक्षा करो। अभी वापस आ रहे थे नंद महाराज और वसुदेव के जो वसुदेव ने कहा था उनको उसका विचार कर रहे थे। तो देखिए नंद महाराज किस प्रकार भक्त हैं कि वो अपने पुत्र के खतरे के विषय में सोचा तो ही वह भयभीत हो उठे और परम नियंता के चरण कमलों के भगवान की शरण ग्रहण की। परम नियंता की परमात्मा की शरण उन्हें ग्रहण की। तो हमको भी हर जब जब भी कोई ऐसी परिस्थिति विपद परिस्थिति हमारे जीवन में आए, संकट आने का खतरा हो, तो हमको तुरंत भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। दूसरा श्लोक। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंस चचार निघ्नन्ति ऊरग्राम व्रजादिषु। जब नंद महाराज गोकुल लौट रहे थे तो वही विकराल पूतना जिसे कंस ने बच्चों को मारने के लिए पहले से नियुक्त कर रखा था, नगरों तथा गांवों में घूम घूम कर अपना नृशंस कृत्य कर रही थी। तो कंस ने क्या किया, पूतना को भेजा। क्या कहकर भेजा कि जाओ और जितने भी नवजात शिशु हैं सबका वध करो, उसमें कृष्ण भी है उसका भी वध करो। तो पूतना क्या कर रही थी अभी, पूरा ग्राम व्रजादिशु, तो व्रज भूमि में व्रज मंडल में जितने भी गांव थे ग्राम थे सब में विचरण कर रही थी और देख रही थी कहां पर कौन सा बालक किसने जन्म लिया है ताकि वो उसको उसका वध सके। अगला श्लोक। न यत्र श्रवणादिनी रक्षो घ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर यातु धन्यश्च तत्र ही। हे राजन, जहां भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति कार्यों की अपनी वृत्तियों में लगे रहते हैं वहां बुरे लोगों से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। जब साक्षात भगवान वहां विद्यमान हो तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं थी। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि जब भी भगवान के नाम का कीर्तन होता है या भगवान की कथा का श्रवण जहां पर होता है वहां पर खतरा हो ही नहीं सकता, खतरा मंडराता ही नहीं है वहां पर। तो गोकुल में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, तो वहां पर किस बात की चिंता, वहां कोई खतरा हो ही नहीं सकता। जब भगवान के नाम में ही इतनी शक्ति है कि सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं, सारे संकट खत्म हो जाते हैं, तो जहां भगवान स्वयं है वहां पर किस प्रकार का भय, किस प्रकार का संकट, किस प्रकार की चिंता संभव ही नहीं है। तो ये चीज यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी विपदाएं होती आती हैं, बहुत सारे संकट आते हैं। तो उस समय हमको भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, हमको हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। हम जितना ज्यादा जप करेंगे हमारे जीवन के कष्ट उतने जल्दी कम हो जाएंगे, हम कष्टों से निवारण पा सकेंगे। इसलिए तो कहते हैं ना, हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरन्यथा। इस कलयुग के कलमश से मुक्त होने का एक ही उपाय है,
हरि का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, जिसने इस हरे कृष्ण महामंत्र का, भगवान के नाम का आश्रय लिया है, और कली के कलमश से, कली के तकलीफों से, इस कलयुग के जो प्रॉब्लम्स हैं उससे वो छुटकारा पा सकेगा। न गति अन्यथा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, एकदम स्पष्ट यहाँ पर कहा गया है। तो यही चीज हम यहाँ पर भी देखते हैं इस लीला में। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 4। साखेचरी एकदोत्पत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। एक बार स्वेच्छा से विचरण करने वाली पूतना राक्षसी बाह्य आकाश, अंतरिक्ष में घूम रही थी, तो वो अपनी योग शक्ति से अपने को अति सुंदर स्त्री के रूप में बदलकर नंद महाराज के स्थान गोकुल में प्रविष्ट हुई। तो पूतना आकाश में उड़ रही थी अपने भयानक रूप में। तो उसके पास योग शक्ति थी, और उस योग शक्ति से उसने अपने आप को सुंदर स्त्री में परिवर्तित कर दिया, एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, और नंद महाराज के स्थान गोकुल में उसने प्रवेश किया। अगला श्लोक 5 और 6। ताम केशबंध व्यतिसक्तमालिकां बृहन् नितंबासनकृच्छ्रमध्यमाम् सुवासाशं कल्पितकर्णभूषण त्रिशूलसत्कुण्टलमण्डिताननाम् वल्गुस्मितभङ्गविसर्गवीक्षितैर् मनोहरन्तीं वनितां व्रज प्रजौकसाम् अमां सताम्बोजकरेण रूपिणीं गोप्या श्रियं द्रष्टुम इवागतां पतिम। तो यहाँ पर जो सुंदर स्त्री, कैसा उसने रूप धारण किया है पूतना ने, उसका विवरण यहाँ पर आता है। उसके नितंब भारी थे, उसके स्तन सुदृढ़ तथा विशाल थे, जिससे उसकी पतली कमर पर अधिक बोझ पड़ता प्रतीत हो रहा था। वह अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए थी, उसके केश मल्लिका फूल की माला से सुसज्जित थे, जो उसके सुंदर मुख पर बिखरे हुए थे। उसके कान के कुंडल चमकीले थे। वह हर व्यक्ति पर दृष्टि डालते हुए आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। उसकी सुंदरता ने व्रज के सारे निवासियों का, विशेष रूप से पुरुषों का ध्यान आकृष्ट कर रखा था। जब गोपियों ने उसे देखा तो उन्होंने सोचा कि हाथ में कमल का फूल ये लक्ष्मी जी अपने पति कृष्ण को देखने आई हैं। तो एक लक्ष्मी देवी का रूप यहाँ पर उसने धारण किया था, ऐसा गोपियों को लग रहा था। तो इतना सुंदर रूप लेने का कारण ये था कि कोई उससे कहीं पर किसी उसको नंद महाराज के घर में एंट्री करने का कोई पाबंदी नहीं हो, इसलिए उसने एक सुंदर रूप धारण किया था। जितने भी वहां पर पुरुष थे वो सब आकृष्ट हो गए थे पूतना के, जो उसने रूप धारण किया, तो सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था, उसके रूप को देख के आकृष्ट हो गए थे। गोपियां भी आकृष्ट हो गई, सोचने लगे अरे इतनी सुंदर स्त्री, स्वयं लक्ष्मी देवी आ गई है, लक्ष्मी देवी पधारी हैं, तो कोई उसे कुछ रोक टोक ना कर सके, इसीलिए उसने एक ऐसा सुंदर रूप धारण किया था। अगला श्लोक, बालग्रहस्तत्र विचन्वती शिशुन् यदृच्छयानन्दगृहे सदन्तकम्
बालम प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसम ददर्श तल्पे अग्निम विवाहितम भसी। छोटे छोटे बालकों को ढूंढती हुई बच्चों का वध करने वाली पूतना बिना किसी रोक टोक के नंद महाराज के घर में घुस गई, क्योंकि वह भगवान की पराशक्ति द्वारा भेजी गई थी। वह किसी से पूछे बिना नंद महाराज के उस कमरे में घुस गई जहां उसने बालक को बिस्तर पर सोते देखा, जो राख में ढकी अग्नि के समान असीम शक्ति संपन्न था। वह समझ गए कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु सारे असुरों का वध करने के हेतु आया है। तो पूतना ने जैसे ही कृष्ण को देखा, उसने वो कृष्ण का दो भुजाला रूप नहीं देखा, उसने कृष्ण का चतुर्भुज रूप देखा। शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ रूप देखा, और वो समझ गई कि ये साधारण बालक नहीं है, ये भगवान ही है जो अब सारे असुरों का वध करेंगे। बोलते हैं जिस प्रकार राख में अग्नि ढकी हुई रहती है, हम देखते हैं ना राख हो जाता है, फिर भी जिसको हाथ लगाते तो गर्म होता है, अग्नि का प्रभाव उसमें रहता है। ऊपर ही ऊपर राख होगा, जैसे कोयला जलता है, कोयला जलता है तो ऊपर ही ऊपर राख दिखता है, परंतु होता बहुत गर्म है, अग्नि जलती हुई रहती है, दिखती नहीं है अग्नि उसमें, लेकिन राख से ढकी हुई रहती है, अग्नि रहती है। उसी प्रकार हालांकि कृष्ण एक छोटा सा नवजात शिशु है, परंतु वो असीम शक्ति संपन्न है। वो स्वयं भगवान है, चाहे वो किसी भी रूप में रहे, किसी भी साइज में रहे, उनमें शक्ति उतनी ही रहती है, उनमें शक्ति कम नहीं होती है। तो शक्ति संपन्न है, पूर्ण शक्तिमान है भगवान। तो पूतना ये देख के समझ गई थी। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, असुरगण सदैव उत्पात मचाते और हत्या करते रहते हैं, किंतु नंद महाराज के घर में बिस्तर पर लेटा बालक असुरों का वध करने के लिए उत्पन्न हुआ था। अगला श्लोक। विभुज्यताम बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सन्निमिलिक्षण अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सुप्तम् अबोधिरज्जुदे। विबुध्यया तां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सन्निमीलितेक्षण अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सुप्तम् अबोधिरज्जुदे। बिस्तर पर लेटे सर्वव्यापी परमात्मा कृष्ण ने समझ दिया कि छोटे बालकों को मारने में पटु यह डाइन पूतना मुझे मारने आई है। अतएव उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उससे डर गए हों। तब पूतना ने अपने विनाश रूप कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया, जिस तरह की बुद्धिहीन मनुष्य सोते सांप को रस्सी समझकर अपनी गोद में ले लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण जानते हैं कि ये डायन पूतना मुझे मारने आई है, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे पूतना को लगे कि कृष्ण डर गया है। और हालांकि इसके पहले श्लोक में हमने पढ़ा कि पूतना समझ गई कि ये सभी असुरों का वध करने वाला है। अभी वही भयंकर रूप अगर वो वापस से देखेगी तो क्या गोद में उठाएगी नहीं। तो कृष्ण ने क्या किया, पूतना के मन से डर को निकाला, ये दिखाते हुए कि वो स्वयं डर गए हैं, आंखें बंद कर ली। नहीं, अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है, मैं ही आंखें बंद कर लेता हूं, डर जाता हूं। तो क्या फिर पूतना क्या करेगी,
पूतना में वापस से साहस आएगा और वो कृष्ण को अपने गोद में उठाएगी। और पूतना ने क्या सोचा कि ये तो हार्मलेस है, कुछ नहीं कर सकता है ये, इससे मुझे क्या खतरा है, तो छोटा सा बालक है, इससे मुझे क्या खतरा होगा। तो उसने उस नन्हे से शिशु को अपनी गोद में उठा लिया। ये भूल गई कि वो विनाश रूप कृष्ण है, ये भूल गई थी पूतना, उसने अपने गोद में उठा लिया। तो एक उपमा दी गई है यहाँ पर, जैसे बुद्धिहीन मनुष्य सोते हुए सांप को रस्सी समझ के अपने गोद में लेता है। सांप सोया हुआ है और उसको लग रहा है ये रस्सी है, तो उठा लेता है। जो ही उसको उठाएगा, सांप नींद से जाग जाएगा, उसे डस लेगा और उसे खत्म कर देगा। ये बुद्धिहीन मनुष्य ऐसा करता है, तो पूतना भी बुद्धिहीन है, हम लोग भी बुद्धिहीन है, क्योंकि हमें पता है कि एक दिन, ये जो दिन और रात, ये जो काल है, ये काल के दो धारी तलवार है। जो दिन और रात, एक साइड दिन है, एक साइड रात है, तो ये दो धारी तलवार से हमारी आयु को काट रही है। दिन से हमारा आयु कम हो रहा है, रात खत्म होती है, हमारी आयु और कम होती है। फिर भी हम अपने कार्यों में इतना बिजी रहते हैं, इतना ज्यादा समय देते हैं कि भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पाते, भक्ति में कार्यों के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए समय नहीं निकाल पाते, गीता भागवत पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते, भक्तों के संग करने के लिए समय नहीं निकाल पाते, भगवान की सेवा पूजा करने के लिए समय नहीं निकाल पाते। बुद्धिहीन हम भी हैं, जो इस समय को, जो कि काल चक्र है, जो हमारी आयु को खत्म कर रहा है, इस प्रकार हम उस समय को यूज कर रहे हैं जैसे उस समय हमारा ही हो, इंद्र तृप्ति करते हैं, अपना समय व्यर्थ बिताते हैं, व्यर्थ के कार्यों में समय बिताते हैं, भगवान का नाम जप नहीं कर पाते, समय नहीं है हमारे पास भगवान का नाम जप करने का, गीता भागवत पढ़ने का समय नहीं है। समय ही समय है, 24 घंटा सभी जीव को दिया गया है, भगवान ने सबको दिया है, परंतु हम समय को, भगवान को भूल के, समय को, काल को, मृत्यु को अपने गोद में लेके घूम रहे हैं। कभी भी हम शरीर छोड़ सकते हैं, मृत्यु हो सकती है, तो हम कृष्ण को नहीं ले रहे हैं गोद में अपने, हम मृत्यु को ले रहे हैं। जिस प्रकार पूतना ने भगवान को, रूप को नहीं लिया, उसने एक बालक को देखा, अपने काल को गोद में ले लिया। बुद्धिहीन मनुष्य जिस प्रकार सोते हुए सांप को रस्सी समझ के अपने गोद में ले लेता है, उसी प्रकार हम भी समय को, काल को अपनी गोद में लेके घूम रहे हैं, कि वो गोद में बैठ के हमारा समय काट रहा है, हमारी आयु को काट रहा है, फिर भी हम नहीं समझ पाते, बुद्धिहीन है हम भी, भक्ति नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, ये कृष्ण नहीं चाहिए इसीलिए ये करते हैं। अगर कृष्ण चाहिए तो हम जब करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, अपने सारे कार्यों को सही ढंग से करेंगे, परंतु सारे कार्यों को तो कर रहे हैं लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं। अगर सारे कार्य कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, मतलब हम सारे कार्य को भी ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो जितना समय देना उससे ज्यादा समय वहां दे रहे हैं, व्यर्थ अपना जीवन गंवा रहे हैं, भौतिक कार्यों में, भौतिक इंद्र तृप्ति में ठोक ठोके। तो कृष्ण ने क्या दिखाया, मैं डर गया हूं, आंखें बंद कर ली। तो क्या कृष्ण डरते हैं? कृष्ण तो कभी भयभीत नहीं होते,
परंतु ऐसा दिखा रहे हैं कि जाओ। तो ये माया का प्रभाव है, जो हमको दिखता है कि ये भौतिक जगत हमारे एंजॉयमेंट के लिए बना है, हम स्वामी हैं, हम इसके कंट्रोलर हैं। कृष्ण दिखाते हैं ना पूतना को, आओ तुम मुझे कंट्रोल करो, अभी मैं भगवान नहीं हूं, तुम आओ मुझे लो अपनी गोद में। तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, कंट्रोलर, स्वामी बन रहे हैं। कृष्ण को नहीं देखना, जो खुली आंखों से हमको देख देख रहे हैं हमारे कार्यों को, परंतु हम नहीं देखना चाहते। हम ऐसा करते हैं जैसे कृष्ण की आंखें बंद हैं, अपना मनमानी करते हैं, जो चाहिए करते हैं, जो मिलता है खाने को खा लेते हैं, जो मिलता है पीने को पी लेते हैं, कृष्ण को भोग नहीं लगाते हैं। क्या है, कृष्ण थोड़ी ना देख रहे हैं हमको, कृष्ण की आंखें बंद हो गई हैं। हम यही सोचते हैं, तभी गलत कार्य भी करते हैं, भक्तों के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, इंद्र तृप्ति भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये जान लेते हैं कि कृष्ण की आंखें बंद है, कृष्ण नहीं देख रहा है। ये पूतना के सामने भी कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। बहुत समझना जरूरी है। तो कृष्ण ने आंखें क्यों बंद की, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण, क्यों कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। और इन कारणों में बहुत सारी शिक्षाएं भी हैं जो हमको यहाँ पर मिलती हैं। हरे कृष्णा। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की, क्यों बंद की, इसके पीछे जो कारण है हम इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो अगर किसी वक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, फिर हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। हरे कृष्णा। यस राजू प्रभु, आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रभु जी आज तो पूर्णिमा है, जी, तो आज न लगेगा ना कल से? आज से कार्तिक महीना स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग दीपदान वगैरह कर सकते हैं आज से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता बोलिए। जी, बहन भी है तो फिर दीपदान सुबह करेंगे क्या? हाँ, दीपदान आप सुबह करेंगे क्योंकि शाम को दोपहर से ग्रहण लगेगा, सूतक चालू हो जाएगा, फिर शाम को हाँ ग्रहण शाम को। लगेगा। तो दोपहर को 3:10 से सूतक चालू हो रहा है। हम्म। तो और रात को 2:30 बजे तक चलेगा ये। तो दोपहर को 3:10 से रात को 2:30 बजे तक घर में कोई कुकिंग नहीं करेंगे। और भगवान का जो ऑल्टर है, सबके घर में जो मंदिर है, वो मंदिर का पर्दा बंद रहेगा। किसी भी प्रकार का भगवान को भोग नहीं लगेगा, आरती पूजा नहीं करेंगे, मंदिर का पर्दा नहीं खोलेंगे। अपशकुन माना जाता है उस समय जब ग्रहण होता है तो। और फिर जो भी हमको भी जो भी खाना पीना है, मतलब जो भी कुक फूड है, जो भी कुकिंग करना है, जो भी भगवान को भोग लगाना है, प्रसाद लेना है, सब हमको 3 बजे के अंदर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये पालन करेंगे। और शाम को जब ग्रहण होगा तो हम कीर्तन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, ग्रंथ पढ़ सकते हैं, परंतु भगवान का ऑल्टर बंद रहेगा, सेवा पूजा नहीं होगी भगवान की। भगवान के श्री विग्रह की सेवा पूजा नहीं होगी। तो भगवान की सेवा हम अध्ययन के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से भगवान की सेवा पूजा कर सकते हैं। ठीक है, अर्च विग्रह की सेवा पूजा। प्रभु जी फिर उनकी दिन में उनको सुला, बस उनको सुला दें। हाँ हाँ, बस दोपहर को सुला दीजिएगा भगवान को 3 बजे के अंदर। और फिर रात को 2:30 बजे के बाद जब सब खत्म हो जाएगा तब कर सकते हैं, नहीं तो सुबह जैसे आप लोग उठते हैं फिर मंगल आरती के समय, तो भगवान के लिए कुछ फ्रेश कुकिंग करके, स्नान वगैरह भगवान को स्नान वगैरह करवा के, हम्म। जो भी नियम है फिर आप लोग वैसे पालन कर सकते हैं। ठीक है?
जी प्रभु जी। हाँ। पूजा दयारानी, यस। अनम्यूट अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, म्यूट है, अनम्यूट। हरे ओके, कृष्णा। रात को भी ना नहीं बनाना है कुछ भी फिर करना है? नहीं कुकिंग नहीं करना है, क्योंकि पहले ग्रहण है ना, ग्रहण का समय है ना, तो जो भी कुकिंग करेंगे वो अपवित्र हो जाएगा, वो सब भगवान को भोग नहीं लगता है। डाल के करें नहीं? क्या चीज? तुलसी डल क्या नहीं डाल नहीं के नहीं, करें? वो तीन सूतक चालू हो गया ना, सूतक में तो जो भी बनेगा वो तो अपवित्र होता है ना। तो हम मानते हैं लेकिन घर वाले तो उसका अब घर वाले नहीं मानते तो घर वालों को कर दो, खिला दो, क्या दिक्कत है? या तो पहले ही कुकिंग करके रखो, शाम को खिला खाते देना उनको, और क्या। गरम खाते हैं। हम्म, पहले दोपहर को ही सब कुकिंग करके रख दो और हम्म। भगवान को भोग लगा दो। जो भी कुकिंग करो दोपहर तक भगवान को भोग लग जाना चाहिए, फिर शाम को भले ग्रहण करो, फिर उसको खाओ, फल वल इत्यादि जो भी कुक फूड है खा लो। फल खा लेकिन सकते उसको फिर बचाना नहीं है, एक्चुअली खाना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी ठीक है, जो नहीं मानते हैं वो खा लें। खा के फिर मतलब फिर उसको बचाना नहीं, उसको फेंक देना है। अगर कुछ बच भी जाता है ना तो उसको त्याग देना, मतलब अगले दिन में वापस उसको मत खाना, क्योंकि वो समय ग्रहण का समय में वो पूरा अपवित्र हो गया है, तो वो शरीर के अंदर जब जाएगा ना तो शरीर को भी वो हानि पहुंचाएगा। फल खा सकते हैं मतलब? फल खा सकते हो, फल हुआ, कुछ ड्राई फ्रूट्स हुआ, ये सब खा सकते हैं। पकाया हुआ श्रवण कुक है ना? फूड नहीं खाना चाहिए। ठीक। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके ओके। मीना गुप्ता माता जी। तो यही पूछना था, ए, चलेगा कि नहीं? ठीक है, तो और दंडवत किसी को प्रणाम। तो आज के कथा के संदर्भ में किसी को कुछ पूछना, कोई प्रश्न है? प्रभु जी पूतना के बारे में हमने टीवी में तो मतलब कि देखा था, लेकिन इतना डिटेल में मतलब कि आज कि क्या क्या लीलाएं थी क्या नहीं हुई थी, पहली बार हमने जी पढ़ रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है और किसी को कुछ पूछना है? निकिता माता जी, विनीत मंडल प्रभु, प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, सुलेखा प्रभु जयसवाल माता जी बोले। प्रभु जी, मेरे ससुर गुजर ससुर तो कितना दिन बाद ओके मिलेंगे प्रभु जी? ओके, मैं समझा नहीं, ससुर गुजर गए हैं? तो गुजर गए हैं प्रभु जी, कल आज हाँ, किस दिन हो जाएगा, क्या कल कर सकती हूँ? क्या कर सकते हैं? पूजा पूजा। नहीं नहीं, पूजा कब? आपके घर में ही है ना, हाँ हाँ घर में हाँ उनका दे तो हम तो अभी नहीं, पूजा पूजा नहीं कर सकते हैं अभी। आपका हाँ। देखिए 12 दिन आप रुका, जब 12 दिन, कोई 12 दिन मानता है, कोई 13 दिन मानता है, तो ये 12 दिन 13 दिन जो भी जैसा होता है उसमें पूजा नहीं करते हैं, उसमें मंदिर का पर्दा भी नहीं खोलते हैं। ठीक है। प्रभु जी, क्या आज 21 दिन है? हाँ आज 21 दिन है, हाँ, 21 21 दिन। दिन है तो कर सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो कर सकते हैं, 12 दिन 13 दिन के बाद आप कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, इसीलिए पूछ हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं उसको। करूंगी अब कल। हाँ हाँ, कर सकते हैं, कल से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी जिस परिवार में जैसा नियम होता है, कोई 3 दिन में ही नियम करके सब काम करके खत्म कर देता है, कोई 12 दिन में करता है, कोई 13 दिन में करता है, कोई 10 दिन में करता है, तो सबका अपना नियम है। उसके बाद से घर में जैसे भगवान की सेवा पूजा होती है वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। ठीक है। क्योंकि जैसे ही घर में किसी की मृत्यु होती है तो वो सूतक लग जाता है घर में, तो सूतक लग जाता है, तो जब तक कार्य संपन्न नहीं होता है तब तक आप सेवा पूजा नहीं होती है, भगवान को ऑलरेडी बंद रहता है। हम्म। ठीक है, ये सिस्टम है। जैसे अभी सूतक लग गया, चंद्र ग्रहण है, सूतक लग हाँ जाएगा दोपहर को 3 बजे, तो पर्दा बंद कर देंगे, ठीक है और प्रभु। फिर जब तक चंद्र ग्रहण कंप्लीट नहीं होता है तब तक पर्दा नहीं खोलना है,
तो ये सूतक, यही सिस्टम है, सब जगह का यही सिस्टम है। ठीक है, ठीक है प्रभु ओके। जी, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु। कोमल, यू कृष्णा वांट टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग टुडेज क्लास? भावना, यस, भावना। ठीक है, तो और किसी कोई प्रश्न नहीं तो कल हम लोग इस संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। आशा रानी माता जी, आपको कुछ बोलना था? जी जो भी हम लोग हमने की आज से जो दिया लगाएंगे वो हाँ नया दीपक रहता है ना। हाँ, नया दिया रहता है, मिट्टी का दिया रहता है। उस दिया को एक बार भगवान को दिखा के सब दिया फिर एक साथ रख देंगे, और जब कार्तिक महीना खत्म होगा तो उसको जाके परवान कर देंगे। ठीक है, डेली एक ये नया सब दिया, सब मिट्टी एक का दिया, मिट्टी का करके, दिया होना चाहिए, मिट्टी का दिया हो जाना चाहिए। ठीक है, और सब एक इकट्ठा करके लास्ट में हम सब एक साथ रख देंगे फिर परवान। जैसे कार्तिक का अंतिम दिन जो पूर्णिमा होती है, उस दिन जाके गंगा स्नान करेंगे, और गंगा स्नान करने के बाद दिया को सबको परवान कर दो। तो जिसके पास जहां भी गंगा हो, कहीं पर कावेरी हो, कहीं पर गोदावरी हो, जो भी हो पवित्र नदियों में जाके अंतिम दिन में वहां स्नान करेंगे और दिया को वहां परवान कर के हाँ, तो विसर्जन कर देंगे। अगर हम लोग के पास में नहीं है कहीं, फिर क्या करें, वो स्नान वो आपके वहां पर कहीं है नहीं, नहीं है तो वहां जी। पर कोई पूजा वगैरह नहीं होते हैं, तो गणेश पूजा या ये सब करते हैं, तो कहाँ विसर्जन के लिए जाते हैं? प्रभु जी एक है हम डैम है। हाँ, तो वहीं पर चले जाइएगा जहाँ पर होगा। सब जगह कुछ ना कुछ जुगाड़ लोगों का होता है, भारत देश है तो पूजाएं तो सब जगह होती रहती हैं। विसर्जन का भी कोई ना कोई एक वो होता है, लेकिन जगह स्नान बना नहीं हुआ। हो पाता हाँ, तो यहाँ फिर पे। आप विसर्जन कर लीजिएगा, विसर्जन कर हम्म लीजिएगा। और एक गंगा का आह्वान एक मंत्र आता है। तो जैसे इंग्लैंड में, अमेरिका में तो गंगा नहीं है, लेकिन वहां पर भगवान की सेवा पूजा होती है ना। तो गंगा को आह्वान किया जाता है, एक लोटी में एक जल को लेके, ये जो उंगली है एकदम हम्म छोटी उंगली के बगल वाली उंगली को उस जल में हल्का सा छुआ के गंगा का आह्वान मंत्र आता है, गंगे च यमुने चैव। मैं वो मंत्र शेयर कर देता हूँ, तो उससे गंगा मैया का आह्वान होता है। तो वो जल में गंगा मैया को आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, और फिर उस जल को अपने ऊपर डाल दीजिएगा। हम्म ठीक है, तो गंगा स्नान हो जाएगा वो। ठीक है, मैं वो मंत्र शेयर कर देता हूँ, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जी प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोल रहे हैं प्रभु जी, हम लोग का पास में गंगा जी है, तो क्या करते हैं हम बीच बीच में जब गंगा जी में नहाने जाते थे तो जितना हाँ दीप जमा हो जाता तो वो ले हाँ, लेके चले जाइए, मेरा कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं अच्छा है। अच्छा, जब वही जिसको हम जैसा सोचे। सुविधा हो, अल्टीमेटली गंगा में परवान करना है। आप डेली जाइए तो डेली कर लीजिए, डेली स्नान करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, उसके जैसा कुछ है ही पास नहीं। में अच्छा अच्छा जी हाँ, जी जी। और लेकिन एक साथ करना है, जिनके लिए दूर है वो दिक्कत है, तो एक बार में जाएंगे। हम सोचे एक ही बार में करना होता हाँ, है, एक हम बार लेके में भी चले। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं ना आप लोग के साथ अभी एक शेयर करता हूँ इमेज व्हाट्सएप में, इससे आप लोग देख पाएंगे क्या है ये। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन समनिधिम कुरु। तो सभी, गंगा का, यमुना का, गोदावरी का, सरस्वती का, नर्मदा का, सिंधु और कावेरी, सबका ये जितने भी जल हैं, जो पवित्र जल हैं, जलेस्मिन, इस सब लोग इस जल में, जो अभी हमारे पास वो जो जल है, पात्र है, सभी को आह्वान करते हैं कि आप इस जल में आके समनिधिम कुरु, अभी आप आइए और इस जल में आप आके समाइए। ठीक है, तो ये एक मंत्र है जो हमको बोलना चाहिए
अगर हमारे पास किसी भी पवित्र नदी का हमको अगर एक्सेस नहीं है, हम जहां पर भी रहते हैं, न गंगा का, न यमुना का, न गोदावरी का, न सरस्वती का, न नर्मदा का, न कावेरी का, तो हम इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके जो एक फ्रेश जल का जो पात्र होता है, चाहे वो तांबे का हो चाहे वो स्टील का हो, फ्रेश वाटर उसमें भरेंगे। छोटी उंगली के बगल वाली उंगली को उसमें खाली ऐसे टच करेंगे इस प्रकार, और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, और इस वो जल जो है फिर पवित्र हो जाएगा, नदियों के जल के समान पवित्र हो जाएगा। फिर उसको घर में छिड़क सकते हैं, अपने ऊपर भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये शास्त्र का, ये वैदिक मंत्र है, वैदिक नियम है, तो इसको करने में कोई हानि नहीं। ठीक है, क्लियर है सबके लिए? प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सम्मेद भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, कार्तिक मास की जय। हरे कृष्णा।